अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी हम बेरा से जो है ना आपसे मुखातब हैं। असल में हुआ ये है कि हम जा रहे थे पेशावर, तो गाड़ी पंचर हो गई। तो वो मोटरवे पे उनके पास जो है ना वो जो असल पंचर होता है वो मौजूद नहीं था। वो कह रहे थे सुबह वाला लगा लें, तो वो ख़तरनाक होता है, टायर वैसे भी डी शेप हो जाता। तो हम इधर बेरा उतरे थे, तो अब इनके पास पूरे इक्विपमेंट नहीं थे, तो हमने कहा चलें हम अपने ध्यान लगते हैं। तो ये फार्मर्स एक जो है ना प्रॉब्लम है जो मैंने भी काफ़ी अर्सा फेस किया और मुझे पता नहीं था होता कि ये क्यों होता। शुरू में जब मैं आस्ट्रेलिया 12 ईयर की फार्मिंग करता था तो बरसात के मौसम में और सर्दियों में ना हमारे जो लीटर है उसके नीचे गिल नहीं थी ख़त्म होती, मतलब मॉइस्चर इतना हो जाता था कि चिकड़ हो जाता था। तो समझ नहीं आती थी उस वक्त हम जाके गोल्डन मिस्री या बाकी फार्मर्स को देखना तो समझना आना कि क्या मसला है। तो फिर मेरे साथ उसामा साहब होते थे, वो अक्सर ये कहते थे कि जो है ना आस्ट्रेलिया 12 ईयर की जो है ना ये बड़ी गिल होती है, ये जो है ना ड्रॉपिंग बिठे ज़्यादा करता। मगर उसके बाद जब हमने लूमन फर्स्ट टाइम डाली तो फिर भी यही मसला होना। जब हमने जाके दूसरे फार्म्स पे देखना तो वो समझ ना आना क्या मसला। तो उस दिन हम एक फार्म पे मौजूद थे पेशावर, तो उधर भी उनका जो था ना उमर फ़ारूक साहब के फार्म में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर था, गिल थी। गिल्ट के बड़े मसाइल होते हैं, जब नीचे मॉइस्चर होता है तो वो चूँकि उनकी बिट्ठें होती हैं उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया से जुएँ बनती हैं, कॉक्सी का मसला आता है, उनके इंटेस्टाइन के मसाइल आ जाते हैं और बेशुमार मसाइल होते हैं गिल के। आपका जो लीटर है, जो आपकी तो है, वो खुश्क होनी चाहिए। अभी ये मैं एक वीडियो चलाता हूँ, ये साजिद साहब हैं मानसेरा में, माशाल्लाह पहली दफ़ा के फार्मर थे। इन्होंने 1040 चूज़ा डाला और वो कहते हैं कि 80 चूज़े मरे और इनके पहले ये गिल की वजह से कॉक्सी के मसाइल आए इनको ना। तो तकरीबन 7% के करीब 7.69% बर्ड इनका मरा और माशाल्लाह आज इनके 16वें हफ्ते में एक अंडा भी आ गया। तो इन्होंने एक वीडियो भेजी है, तो वो वीडियो हम देखते हैं और फिर हम बताते हैं कि इनकी गिल के क्या मसाइल हैं और किस तरह हल हो सकता है। ये फार्मर्स अगर आप ये देखें तो ये नीचे आपको ना ये स्टेप्स नज़र आ रहे हैं बर्ड के ना। तो ये देखें, ये गीलापन की वजह से जो है ना नीचे ये सारे पाँव लगे हुए हैं। अब ये देखें, ये इधर कितनी ज़्यादा गीला जो है ना। अब फार्मर्स मैं अब आपको बताता हूँ ये गिल किस वजह से। आप ये बर्तन देख रहे हैं, ये जो इसमें बर्तन लगे हुए हैं इसको हम कहते हैं ऑटो ड्रिंकर। ऑटो ड्रिंकर में ये होता है ऊपर टैंकी से पानी आता है और एक इसका स्पेसिफिक वेट होता है, वेट से कम हो जैसे ये ऊपर होता है तो वो फिल हो जाता है और नीचे होके पानी खुद बंद हो जाता है। अब इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त गर्मी के महीने हैं ना, जून का महीना चल रहा, तो जब टेम्परेचर हाई होता है तो पानी की एक नेचर है कि वो अवेपोरेट होता है ना। अब जब वो अवेपोरेट होता है, ऊपर तो छत होती है, अवेपोरेट होके तो वो उस इन्वायरमेंट में मॉइस्चर ज़्यादा कर देता है ना, ह्यूमिडिटी ज़्यादा कर देता है। और जब वो अवेपोरेट होता है छत के साथ लगता है तो छत होती है गर्म, तो वो कंडेंस होके ठंडा होके नीचे गिरता है और नीचे आके सरफेस पे जो है ना वो गीलापन जनरेट करता है। अब ये एक ऐसी साइंस थी जो हमें समझ नहीं आती थी ना, तो ये तजर्बे के साथ सीखी। जब हमने वाटर लाइन लगाई तो फिर हमारी गिल ख़त्म हो गई, तो हमें पता चला कि ये जो हम काम करते थे इसकी वजह से होता है। जो हैंड हेल्ड ड्रिंकर हैं, जो हाथ वाले लोटे जिसको कहते हैं, उनमें भी यही मसला होता है कि पानी अवेपोरेट होता है। और ये बेशक सर्दियों का मौसम क्यों ना हो, सर्दियों में भी जब आपकी मुर्गियाँ अंदर होती हैं, कूजी इन्वायरमेंट होता है ना, तो कूजी इन्वायरमेंट में एक हीट बनती है, 20-25 बनता है और पानी की तो ये नेचर है कि उसने अवेपोरेट होना है। तो वो जब 20-25 में एवेपोरेट होता है ठंडा होके तो वो नीचे गीलापन करता। तो भी ये साजिद साहब को भी बोला और आपके लिए भी यही सजेशन है। उस दिन उमर साहब से भी हम यही कह के आए थे कि कोई भी ऐसा आपके फार्म में पानी का रिसोर्स नहीं होना चाहिए जो एवेपोरेट हो, क्योंकि आपका हाउस है कंट्रोल्ड। तो जब वो एवेपोरेट होता है, एवेपोरेट होके कंडेंस होता है और नीचे वो गीलापन करता है और गीले पानी से जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से मसाइल आते हैं। तो साजिद साहब को भी कहा कि वाटर लाइन्स पे शिफ्ट हों। तो आप भी जब भी पानी का सोल्यूशन लगाएं तो जो वाटर लाइन है जिसके निपल्स होते हैं, जिसमें पानी एक्सपोज नहीं होता, एवेपोरेट नहीं होता, तो वो यूज़ करें। अब ये जो इन्होंने ड्रिंकर लगाए हुए हैं इसमें सर्दियों में पानी ठंडा और गर्मियों में गर्म रहता है और जानवर पानी की तरफ राग़ब भी नहीं होता। इसी तरह वो जो हैंड हेल्ड लोटे हैं वो भी सेम है, मगर ये जो वाटर ड्रिंकर होते हैं वो इन्वायरमेंट के मुताबिक, सॉरी वाटर ड्रिंकर कह रहा हूँ, पाइप लाइन्स ना, निपल्स, वो जो है ना इन्वायरमेंट के मुताबिक अपना टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं और एवेपोरेशन भी नहीं होती और आपके फार्म में गीलापन भी नहीं होगा
और जो है ना आपकी जो बहुत सी बीमारियों से जानवर बचा रहेगा। बाकी मुझे आदिल साहब को जो है ना बेड़ा से इजाज़त दें। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप तक एक क्वालिटी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें। और ये भाई पीछे से ऐसे घूर रहे थे कि जैसे हम डकी भाई हैं यार, नहीं हम पोल्ट्री का सेक्शन कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं हम हीरो हैं। शुक्रिया जी।